गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। एक काम करते हैं, पहले तो अपना पोजीशन बना लेते हैं। पोजीशन बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, पर थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग प्रीवियस चार्ट को भी अगर हम लोग कंसिडर करें, उसके बाद जाके जो फ्रेश मार्केट सेलिंग कर रहा है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट प्रॉपर, उसको भी अगर हम लोग अपने माइंड में ले तो हम लोग थोड़ा सा ये पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि रिस्की है, और अगर कंटिन्यूशन में मार्केट को गिरना है तो मेरे हिसाब से एसएल भी चाहिए, जो कि मेरे को नहीं लगता मार्केट को एसएल यहाँ पर कहीं मिल रहा है। तो अगर ये गिरना चाहता है तो इसको वैसे ही गिरना पड़ेगा जैसे ये अभी गिर रहा है। गिरेगा, बायर को बुलाएगा, फिर गिरेगा, फिर 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 बायर को बुलाएगा। यही एक प्रॉपर तरीके से गिर सकता है। अब मेरा कॉल लेने का यहाँ पर कारण क्या है? पहला बात तो मार्केट गैप डाउन ओपन होके जो प्रीवियस जो मैं डबल बॉटम बोल रहा था ना, इधर पे वो जो डबल बॉटम है जिसका मैं कल प्री मार्केट में बात कर रहा था, ब्रेकडाउन आ सकता है, उसका ब्रेकडाउन तो ये ओपनिंग में ही कर दिया है। हम लोग को वो ट्रेड लेने का मार्केट मौका नहीं दिया, डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन तो किया ये, फिर उसके बाद क्या किया है, 53,000 का भी ब्रेकडाउन कर दिया। यहाँ पर एसएल ठीक से क्रिएट कर नहीं रहा, ना ही तो ये सस्टेन वगैरह कर रहा है, और डायरेक्टली ब्रेकडाउन करके देखो 0.5 तक रिट्रेसमेंट किया, ना ही 0.6 तक किया। उसके बाद यहाँ पर भी ये 0.3 तक किया, उसके बाद भी अभी ये कंटिन्यूशन में गिर रहा है। प्रॉपर रिट्रेसमेंट भी नहीं कर रहा है कि हम लोग सोच सके कि वो फ्रेश सेलर को निकालने की कोशिश कर रहा है और बायर को बिठाने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर बायर का एसएल नहीं है और सेलर कंटिन्यूशन में आ रहे हैं। और एक भी यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर जो देखो 8 तारीख को मार्केट यहाँ पर जो हाई बनाया है, उसके बाद जो बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ था ना, ये 8 तारीख का चार्ट है, अप्रैल 8 का, बहुत पुराना चार्ट है। उसके बाद जो मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ था ना, बीच में गैप छूट गया था, तो वो गैप को मार्केट आज कंप्लीट कर दिया। देखो ये जो यहाँ पर कैंडल है और यहाँ पर देखो वो गैप कंप्लीट हो चुका है। तो जब गैप भी ये कंप्लीट होता है ना, तो हम लोग को प्रॉपर रिवर्सल एक तो मेरे हिसाब से देखने को मिलना चाहिए। हल्का सा तो एक रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहीं से मार्केट पूरा कंप्लीट रिवर्स करेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि अपर साइड का जो सेलर है प्रॉफिट में बैठा है। पर एक रिवर्स मोमेंटम हल्का सा देखने को मिलना चाहिए, तो कम से कम हम लोग को 100 पॉइंट प्रीमियम में कैप्चर करने को देखने को मिलना चाहिए। हालांकि हम लोग इतना सोच रहे हैं कि ये सब मार्केट करेगा कि नहीं करेगा, वो तो हम लोग को वक्त ही बताएगा। पोजीशन में फिलहाल के लिए तो लॉस नज़र आ रहा है। आई होप हम लोग का जो ये 4-5 पॉइंट है मार्केट इसके भरोसे रिकवर कर जाए। और यहाँ पर साइकोलॉजी भी ऐसा बना है कि कोई भी, मेरे को नहीं लगता यहाँ पर अपना बाइंग का पोजीशन बनाएगा, क्योंकि जितना नेगेटिविटी मार्केट दिखा रहा है, जिस हिसाब से ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी कॉल का पोजीशन बनाने का भी हिम्मत नहीं करेगा। तो वो भी हम लोग का एक प्लस पॉइंट हो सकता है। बाकी तो रिस्की ट्रेड है, जो सही बात है वो है, रिस्की ट्रेड है। फिलहाल के लिए हम लोग रिकवरी वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग जहाँ से पोजीशन बनाए हैं वहीं से मार्केट एक्चुअली रिकवर कर रहा है, क्योंकि यही तो मेरा, जैसे कि मैं प्रीवियस चार्ट बहुत सारा जूम करके बताया कि मैं सिर्फ मार्केट गिर रहा है उसी के बेसिस पे कॉल नहीं लिया हूँ, मैं बहुत सारा संभावना को देखता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है कि ये गैप को मार्केट फील किया है, तो एक रिवर्सल छोटा मोटा तो एटलीस्ट आना चाहिए। मैं ये नहीं बोला कंप्लीट रिवर्स करेगा, पर छोटा सा कम से कम 200 पॉइंट या 300 पॉइंट का पुल बैक तो यहाँ से हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो बायर है, जो इतना बड़ा गैप अप उस मार्केट को खुलाया था, थोड़ा तो स्ट्रेंथ उसको दोबारा दिखाना चाहिए, थोड़ा सा पैसा उसको दोबारा लगाना चाहिए। वो ऑपरेटर के भरोसे ही मैं थोड़ा सा पोजीशन को रिस्क लेके कॉल का पोजीशन बनाया हूँ, और पोजीशन में बहुत तेज़ी से लॉस प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से कमता है। अभी जस्ट हम लोग 1 लाख के आसपास देखे थे, अभी दोबारा पोजीशन में 40,000 के आसपास नज़र आने लग गया है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर मेन रिकवरी आना ज़रूरी है। रिकवरी कहाँ तक आता है वही हम लोग को देखना है, क्योंकि 53,000 का ब्रेकआउट तो एटलीस्ट मार्केट को करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को अपना 2 लाख का टारगेट वगैरह नज़र आएगा। थोड़ा सा ये ट्रेड मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो दूसरा सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इसको गिरना है ना तो ये एसएल क्रिएट कर करके गिरेगा। यहाँ पर एसएल क्रिएट किया, ब्रेकडाउन किया, एसएल क्रिएट किया, ब्रेकडाउन किया, एसएल क्रिएट कर सकता है। अगर यहाँ पर ये दोबारा बायर को बुला रहा होगा, एसएल क्रिएट कर रहा होगा ना अभी, तो ये ज़्यादा ऊपर जाएगा ही नहीं, फिर एक ब्रेकडाउन ये करेगा। तो इसका संभावना बहुत है, क्योंकि यहाँ पर एक 800 का लेवल भी तो है ना, तो यहाँ से 800 से कोई ना कोई बाय कर रहा होगा, ये फिर से गिरेगा, फिर इस सपोर्ट के आसपास भी ये थोड़ा सा सस्टेन करेगा,
कोई ना कोई यहाँ पर बाय करके एसएल रखेगा 52,500 के आसपास, तो ये वहाँ से भी दोबारा एक ब्रेकडाउन करेगा। तो इसका गिनने का तरीका तो यही है, जब इसके पास एसएल डायरेक्टली नहीं रहता ना और अपर साइड का सेलर प्रॉफिट में रहता है, तो ये रिवर्सल ज़्यादा देता नहीं है, कंटिन्यूएशन में गिरता चला जाता है। पर हम लोग सोचते रहेंगे ये क्यों इतना गिर रहा है, एसएल नहीं है, पर ये एसएल को क्रिएट कर करके गिरता है। ये फ्रेश एसएल को बार बार क्रिएट करता है, फिर गिरता है, क्रिएट करता है, फिर गिरता है। पर उसके बेसिस पे ट्रेड बनाना भी बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि उसमें एक रिट्रेसमेंट, मेजर रिट्रेसमेंट क्या कर सकता है, एसएल को हिट कर सकता है। क्योंकि अभी जैसे कोई ना कोई अगर पोजीशन बना रहा होगा, पोजीशन में ठीक ठाक चलने लग गया, दोबारा हम लोग 1 लाख के आसपास देख रहे हैं। वही बात है, अभी कोई ना कोई अगर सेलिंग कर रहा होगा, क्योंकि सेलिंग तो कोई ना कोई कर रहा होगा, क्योंकि मार्केट तो बस गिर ही रहा है। तो अगर ये जो रिट्रेसमेंट बड़ा आ गया ना, तो उसका एसएल हिट हो जाएगा। तो सेम हम लोग के साथ भी है, अगर ये दोबारा गिर गया तो पोजीशन में लॉस नज़र आने लग जाएगा। तो ट्रेड तो रिस्की रहता ही है ऐसा टाइम पे, जब एसएल आसपास ना हो और मार्केट एक ही डायरेक्शन को फॉलो करता रहने मार्केट कोशिश कर रहा होगा ना, तो तब तुमको थोड़ा सा अपना माइंडसेट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तुमको ये मान के चलना पड़ता है कि मार्केट अगर मेरा अपोजिट में गया तो मैं बस एसएल लेके निकल जाऊंगा। यहाँ पर तो एवरेज ईगो तो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में कंटिन्यू ही भागता चला जाएगा, वो भी 3 बजे तक, 2 बजे तक कंटिन्यू। क्योंकि ऐसे टाइम पे ये बस एसएल क्रिएट करेगा, गिरेगा, एसएल क्रिएट करेगा, गिरेगा। इस टाइम पे तुम्हारा एवरेज वगैरह कुछ काम नहीं आएगा। खैर फिलहाल के लिए तो मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रहा है, पर थोड़ा सा डाउट भी है कि ये जाएगा ना नहीं जाएगा, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखें तो फाइनली रिकवरी आ तो रहा है धीरे धीरे करके, थोड़ा सा सस्टेन यहाँ पर किया मार्केट, पर अब रिकवरी कर रहा है। पोजीशन में कुछ खास प्रॉफिट तो नज़र नहीं आ रहा, 2 लाख का टारगेट भी नज़र नहीं आया। हम लोग मैक्स टू मैक्स 1,80,000 के आसपास देखे हैं। पर यहाँ पर एक लेवल है जो जिसका मैं ब्रेकआउट का बात कर रहा हूँ शुरुआत से, वो है 53,000 का। तो इसका ब्रेकआउट अगर मार्केट कर दिया तो हम लोग को 2 लाख नज़र आ जाएगा। देखते हैं, मार्केट को एक और रिट्रेसमेंट भी पेंडिंग पड़ा है। पहले देखो मैं रिट्रेसमेंट दिखा देता हूँ। अगर हम लोग पहला कैंडल से लो को लेना, तो देखो यहाँ तक जो मार्केट रिट्रेसमेंट किया ना, ये 0.5, हम लोग को चाहिए 0.6 का रिट्रेसमेंट, तभी हम लोग मानेंगे कि सेलर निकल गया है। पर ये वो चीज़ किया नहीं है, तो यहाँ तक भी नहीं किया है, तो हम लोग और नीचे लेते हैं। यहाँ पर देखो 0.3, यहाँ पर भी नहीं किया है। उसके बाद और नीचे अगर हम लोग यहाँ पर अभी फ्रेश जो अभी लो बना है वहाँ तक ले, तो 0.5 आता है, यहाँ पर 0.6 आता है यहाँ पर। तो मार्केट में रिकवरी करने का चांसेस है, अगर मार्केट को फ्रेश सेलर को निकाल के और ज़्यादा डाउनसाइड मोमेंटम करना है तो मेरे को इसलिए भी मैं सोच रहा था कि रिकवरी तो एक रिट्रेसमेंट तो आना चाहिए, उस हिसाब से भी मैं पोजीशन बनाया था। बाकी थोड़ा सा डिस्टर्ब तो कर रहा है, अब वापस रेड कलर बनने लग गया, पोजीशन में वापस लगता है होल्ड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और अगर गिर गया तो पूरा लॉस भी देखना पड़ेगा, प्रॉफिट से लॉस कंप्लीट। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट एज यूजुअल परेशान कर रहा है और लगता है ये रिकवरी नहीं करेगा, क्योंकि हल्का सा 53,000 का ब्रेकआउट से ये रह गया। 1,80,000 के आसपास प्रॉफिट हम लोग देखे थे, अब पूरा ही पूरा हम लोग लॉस में, जैसे कि मैं बोला, लॉस में लाके खड़ा कर सकता है, इसका चांसेस पूरा है। तो अब ये पूरा ही गिरावट करने का कोशिश कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या पता बायर को बिठा रहा होगा, और बस उनको जैसे ही बायर यहाँ पर बैठ गए, बायर को लगा कि ब्रेकआउट वगैरह आएगा। जैसे हम लोग को लग रहा था ब्रेकआउट वगैरह आएगा, वैसे दूसरे लोग को भी हो सकता है लग रहा होगा कि ब्रेकआउट वगैरह आएगा। तो उनके लिए ये जस्ट उनको बैठाया, अब ये गिरावट वगैरह करने की कोशिश शायद कर रहा है। खैर हम लोग तो अब पोजीशन बना चुके हैं, जैसे कि मैं बोला, ऐसे टाइम पे चुपचाप एसएल लेके निकलना ही सही रहेगा, क्योंकि ये बस बायर को उठाएगा ब्रेकडाउन, फिर बायर को उठाएगा ब्रेकडाउन करेगा। ऐसे ये दिन भर कर सकता है, कंटिन्यूशन में डाउनसाइड का मोमेंटम कर सकता है। हम लोग बस 2 लाख के ऊपर का टारगेट खोज रहे थे, 1,80,000 का प्रॉफिट तो मैं देख ही लिया था। बस मैं एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, 53,000 का ब्रेकआउट अगर हम लोग को देखने को मिल जाता तो 2,20,30 के आसपास नज़र आ जाता। पर खैर मार्केट जस्ट 53,000 से ही मार्केट गिरावट करने की कोशिश कर दिया। खैर कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम लोग थोड़ा प्रॉफिट तो देखे थे। पर अब गिरावट आ रहा है तो आ रहा है, थोड़ा सा और गिरावट आ गया तो हम लोग पोजीशन को बुकिंग कर लेंगे, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट इतना ज़्यादा ह्यूज वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अभी जस्ट हम लोग का पोजीशन में प्रॉफिट पूरा चला गया था, 1 लाख का लॉस नज़र आ रहा था, और अभी एक ही ग्रीन कैंडल में प्रॉफिट में हम लोग चलने लगे, मतलब क्या बोलूँ। खैर प्रॉफिट से हम लोग को लेना देने से मतलब है, प्रॉफिट मिल जाए, पर ये बात भी है कि इसमें बिगनर कैसे ट्रेड करेगा, रहम मार्केट बिल्कुल भी नहीं करता है। खैर वर्कआउट वगैरह आने का वेट करते हैं।
यहाँ पर एक और पॉइंट भी बोलना भूल गया कि यहाँ पर निफ्टी देखो 0.6 का रिकवरी कर दिया। मतलब निफ्टी ज़्यादा अच्छा रिकवरी कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ये तो एक ब्रेकआउट भी नहीं कर पा रहा है। 53,000 का ब्रेकआउट करने में भी इसको इतना तकलीफ हो रहा है। और यहाँ पर देखो निफ्टी कितना अच्छा भागने की कोशिश कर रहा है, पर इसमें हम लोग का पोजीशन ही नहीं है। क्योंकि मैं देखो इतना बड़ा जब गिरावट आ गया डायरेक्टली 23,000 से मार्केट कहाँ तक गिर गया 23,320 के आसपास। अब एसएल जो भी देगा ना वो जब तक 23,500 का ब्रेकआउट नहीं होता है ना वो नहीं देने वाला है। तो मैं तो इसमें वी शेप का रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मैं इसमें पोजीशन नहीं बनाया। अब ये 0.6 का इसमें एडजस्टमेंट कर दिया है तो क्या बोले, ये अपने आप में गड़बड़ है क्योंकि एक इंडेक्स पीछे रह रहा है और एक इंडेक्स को रिकवरी करा रहे हैं। ऐसे में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में गिरावट होने का चांसेस और भी ज़्यादा हो जाता है। खैर फिलहाल के लिए पोजीशन में प्रॉफिट नज़र आ रहा है। आई होप सब ठीक ही हो। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, हो सकता है। जब ट्रेड लेते हैं तो सोचना तो पड़ता ही है, सब चार्ट को देखना पड़ता है। ब्रेकआउट वगैरह आई होप मार्केट कर दे, पोजीशन में 2 लाख का ऊपर प्रॉफिट नज़र आ जाए, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फाइनली हम लोग को ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल गया है 53,000 का। पोजीशन में हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो एक काम करते हैं पहले तो बुकिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 2.5 लाख के आसपास बुकिंग कर पाए। फाइनली इतना संघर्ष हम लोग का फाइनली ख़त्म हुआ। इतना जद्दोजहद करके मार्केट प्रॉफिट दिया, इसको रिकवरी करना ही था तो पहले ही कर देता। इतना परेशान किया, एक टाइम पे तो लग रहा था हम लोग का लॉस ही हो जाएगा क्योंकि पहले तो मैं 1,80,000 का प्रॉफिट देखा, उसके बाद पूरा कंप्लीट लॉस में मार्केट लाके खड़ा कर दिया। फिर एक ग्रीन कलर जब बना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, पर ऑल ओवर मार्केट रिकवर कर ही दिया है। आई होप मेन प्रॉफिट और लॉस का बात नहीं है, मेन आई होप तुमको समझ में आया होगा किस बेसिस पे मैं पोजीशन बनाया कि डाउन साइड एसएल नहीं है। पहला बात तो वो है। दूसरा बात मार्केट डायरेक्टली ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया। तीसरा बात क्या ना 53,000 का ब्रेकडाउन कर दिया। और चौथा बात यहाँ पर कंटिन्यूशन में गिरावट करा है, दूसरों का साइकोलॉजी नेगेटिव है। पांचवा बात यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं किया, मेजर रिट्रेसमेंट नहीं करने से दूसरे लोग का पोजीशन यहाँ पर कोई भी अपना पोजीशन से एग्जिट नहीं करेगा। छठवा बात हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मार्केट डबल बॉटम का ब्रेकडाउन कर दिया विदाउट एनी प्रॉपर रिट्रेसमेंट। सातवां बात हम लोग को क्या देखने को मिला है, मार्केट जो 8 तारीख को बड़ा गैप अप किया था उसका मार्केट जो गैप छोड़ा था ना वो गैप को मार्केट फिल कर दिया। तो एक गैप जो फिल होता है तो एक पुल बैक आना चाहिए 200-300 पॉइंट का, जो कि मैं ऑलरेडी बोला था पोजीशन बनाने से पहले। तो वो गैप का भी हम लोग को यहाँ पर पोजीशन में, क्योंकि ये जो बायर है जो इतना बड़ा इस पर्टिकुलर 8 तारीख का मैं बात कर इतना बड़ा गैप अप खुला दिया है, तो ये आज एक और बार ट्राई करेगा ही करेगा ज़रूर। भले ही हो सकता है मार्केट बाद में गिर जाए, इंट्राडे में 3 बजे बाद में गिर जाए, वो अलग बात है, पर एक बार तो ये पैसा डालेगा ही डालेगा। ऑपरेटर का जो कोर्स में वीडियो है उसमें बताया हूँ मैं बहुत सारा चीज़। खैर फिलहाल के लिए आई होप आप समझ में आ गया होगी कितना सारा मेजर पॉइंट को हम लोग नज़र में रख के एक पोजीशन बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बस गिर रहा है हम लोग कॉल ले लिए और बढ़ रहा है तो पुट ले लिया, ऐसा नहीं होता है। जितना आसान तुमको दिखता है उतना आसान नहीं होता, क्योंकि जहाँ से हम लोग पोजीशन बनाए हैं वहीं से मार्केट रिवर्स किया है। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।